बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम वल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। जितने भी लोग स्टेज पर मौजूद हैं, जो लोग पटना से तशरीफ़ लाए हैं इमारत शरिया से, जो लोग मेरे सामने मौजूद हैं, आप सबों को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। देखिए, आज मैं यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ अपने शेख, अपने पीर, अपने उस्ताद, अपने टीचर के हुक्म पर। उनका नाम हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी है, वो अमीर शरीयत हैं। मैं एक बार बाय रेज़ ऑफ हैंड ये जानना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग ऑडियंस में मौजूद हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब के से वाकिफ़ हैं। आप में से कितने लोग उनको जानते हैं? हाथ उठाकर बताएंगे मुझे। अमीर शरीयत को कितने लोग जानते हैं? माशाअल्लाह, बहुत सारे हाथ उठे हैं। मगर मैं ये बता दूं कि जो लोग नहीं जानते हैं तो बहुत बदकिस्मती की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ स्टेज को इस्तेमाल करके कि आप घर लौटें और आप लिखें यूट्यूब पर और देखें कि ये कौन सी शख्सियत है और ये कैसे इंसान है। मैं ये कहता हूँ कि अगर वो बैठे हैं कुर्सी पे तो फिर मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं भी कुर्सी पे बैठ सकूँ। वो मेरे उस्ताद हैं, वो मेरे शेख हैं और उनके हुक्म पर, उनके ऑर्डर पर मैं उड़ीसा तशरीफ़ लाया हूँ आज। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं क्या, क्योंकि लोग आपस में बातचीत बहुत कर रहे हैं माशाअल्लाह जी। वैसे मैं आदी नहीं हूँ कि जब लोग आपस में बातचीत करें तो मैं भी बात करूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं कोई बॉलीवुड स्टार और कोई एंटरटेनर तो हूँ नहीं कि भाई मैं भी बात करता रहूँ और आप भी बात करते रहें। ऐसे तो बात बनेगी नहीं। या तो मैं बात करूँगा या तो आप बात करेंगे, वरना मैं कुर्सी पे बैठ जाऊँगा। बहुत टेढ़ा आदमी हूँ इस मसले में मैं। बच्चों को छोड़कर पेरेंट्स तो कम से कम खामोश हो जाएं। चलिए, मैं आज जो है बच्चों का दिन है और इस दिन मैं ठीक है बच्चों को बात करने दे। बच्चों का काम है बातचीत करना। भाई सब लोग खामोश रहें, इस तरह माहौल ना बनाए, इससे कटक की बदनामी, हमारे शहर की बदनामी होगी। आप लोग खामोश रहे। इतने बड़े मेहमान सब लोग आए हुए हैं, हमारे काजी हजरात भी आए हुए हैं, तब से आप लोग बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं। ज़रा माहौल को फ़िज़ा बनाए ताकि एक अच्छा मैसेज हमारे स्कूल और आपके बारे में, कटक के बारे में, भाईचारगी के बारे में जाए। जी माशाल्लाह। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुफ्ती शबूतुल्लाह साहब, जिन्होंने मेरे शेख को फ़ोन लगाया और कहा कि वो चाहते हैं कि मैं इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाऊँ और आपके बीच हाज़िर होकर अपनी दिल की बात आपके दिलों तक पहुँचा सकूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने दिल की बात आपके दिलों तक पहुँचा सकूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब तालीम की बात होती है तो अक्सर हमें से कई लोगों ने भी आज और अक्सर हर दूसरे महफिल में कुरान की इस आयत का जिक्र होता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि अल्लाह कुरान की पहली आयत यह है कि इक़रा, पढ़ो। अब इस आयत को सबसे बेहतरीन तरीके से समझना है कि जो कि मेरे शेख भी समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस आयत को सबसे बेहतरीन तरीके से समझना है तो हमें ये देखना होगा कि ये आयत किस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुआ। जब ये आयत नाजिल हुई तो उस वक्त मक्का में क्या हो रहा था? मक्का में ये हो रहा था कि लोग शराब पी रहे थे। मक्का में ये हो रहा था कि लोग जिना कर रहे थे। मक्का में ये हो रहा था कि लोग न जाने किसी के परदादा को किसी ने मारा था तो वो आज 4 नस्ल के बाद अपने परदादा की दुश्मनी आज निकाल रहा है। 10 नस्लों पहले एक लड़ाई शुरू हुई है तो वो लड़ाई कब जाकर ख़त्म होगी ये किसी को नहीं पता। लोग शिर्क कर रहे थे, लोग अपने जिंदा बेटियों को ज़मीन में दफना दे रहे थे। एक ऐसे मुआशरे में जहाँ सिर्फ बुराई बुराई थी, जहाँ सिर्फ गुनाह ही गुनाह था, एक ऐसे मुआशरे में कुरान की पहली आयत नाजिल होती है। पहली आयत क्या होनी चाहिए थी? पहली आयत तो ये होनी चाहिए थी कि शराब ना पियो, बल्कि ये होनी चाहिए थी कि अपने जिंदा बेटियों को दफन ना करो, बल्कि ये होनी चाहिए थी कि तुम जिना ना करो, बल्कि ये होनी चाहिए थी
कि एक अल्लाह को मानो, होनी चाहिए थी, बल्कि ये होनी चाहिए थी कि शिर्क ना करो। बल्कि कुरान की आयत ये आई कि पढ़ो, क्योंकि अल्लाह को मालूम है कि अगर हम पढ़ लेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली सारे गुनाहों से हम बच जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए ज़रूरी है कि हम पढ़ें। और फिर जिस तरह से मुफ्ती साहब ने कहा पढ़ो मगर अल्लाह का नाम लेकर पढ़ो। वो इल्म जो अल्लाह से खाली है वो इल्म ही नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ इल्म का डेफिनेशन ही ये है कि इल्म वो चीज़ है जिससे आप अल्लाह की पहचान कर सके। इल्म वो चीज़ है जिससे अल्लाह की आप पहचान कर सके। इसलिए मैं कहता हूँ वो इल्म जिससे अल्लाह की पहचान नहीं हो रही है, वो इल्म जिससे अल्लाह से दूर जा रहे हैं, वो इल्म ही नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ। इल्म को उन्होंने क्या कहा? नाफ़े वाला इल्म और गैर नाफ़े इल्म। सिर्फ दो किस्मों के इल्म है। रसूलुल्लाह ने नहीं कहा कि इल्म वो इल्म जिसके लिए आप अपने पेट के लिए कमाएं। एक बहुत ही एक नई परेशानी हमारे मुआशरे में आ गई है, वो ये कि हम अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि वो पढ़ लिख कर कमाने वाले बन जाए, पढ़ लिख कर नौकरी पाने वाले बन जाए। इल्म का तसव्वुर इस्लाम में इल्म हासिल करने का कभी इस बात पे मबनी नहीं है। पेट के लिए इल्म हासिल करने का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। अल्लाह ने आप में से कितने लोग यहाँ पर हैं, हाथ उठाकर ज़रा बताइएगा कि जिसके परदादा भूख से मरे थे? कोई ऐसे हैं जिसके परदादा भूख से मरे थे, जिसके दादा भूख से मरे थे, जिसके वालिद भूख से मरे थे, या आप भूख से मरे हों? जब आपके परदादा भूख से नहीं मरे और आपके दादा भी नहीं और आपके वालिद भी नहीं और आप भी नहीं, जिस अल्लाह ने आपके परदादा को खिलाया और आपको खिलाया और आपके वालिद को खिलाया, वो अल्लाह आपके अगली कई नस्लों को खिलाएगा इंशाअल्लाह। तो इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं कि इल्म हम इसलिए हासिल करेंगे क्योंकि पेट को भरना है। नहीं, इस्लाम ने तो पेट पे पत्थर बांध कर इस्लाम के लिए लड़ना सिखाया है। पेट के लिए तालीम हासिल करने का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। हम इल्म और तालीम इसलिए हासिल करते हैं ताकि हम अल्लाह को राज़ी कर सकें। अब अल्लाह को राज़ी कैसे कर सकें? ताकि इल्म हासिल करके हम इस लायक बने ताकि हम दुनिया को देने वाले बन जाएं, दुनिया को देने वाले बन जाएं। आज मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान की बात करते हैं, आज हम देने वाले नहीं हैं। हमारी अक्सरियत आज लेने वाली है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। आप बताइए हम में से कितने लोग यहाँ पे हैं जो देने वाले हैं? इमारत पब्लिक स्कूल का ये विज़न है कि वो ऐसा डॉक्टर बनाए जो कभी बाय चांस सफ़र में, कभी लोग आलिम दीन भी हों, सारे लोग हों, सफ़र में आप जा रहे हैं, नमाज का वक्त हो तो लोग कहें डॉक्टर साहब आप आगे नमाज पढ़ाएं, लोग कहें कि साइंटिस्ट साहब आज जनाजे की नमाज आप पढ़ाएं, लोग कहें कि इंजीनियर साहब आज निगाह आप पढ़ा दें। इमारत पब्लिक स्कूल का ये विज़न है कि इल्म का जो बंटवारा किया गया वो उस बंटवारे को हम ख़त्म करें और दीनी इल्म और दुनियावी इल्म का कोई तसव्वुर नहीं इस्लाम में। रसूलुल्लाह ने हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाकर उन्होंने साफ़ कर दिया कि इल्म सिर्फ दो किस्म के हैं, नाफ़े वाला इल्म और गैर नाफ़े इल्म। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ। बस वो नाफ़े वाला इल्म, वो कौन सा इल्म है? वो इल्म जो हमें अल्लाह की पहचान करा सके, वो इल्म जहाँ बच्चे बैठे तो साइंस भी सीखें, वो इल्म जहाँ बच्चे बैठे तो हदीस भी सीखें इंशाअल्लाह। अब बात यह है कि हमारे बच्चे, अब परेशानी ये है कि अक्सर, और मैं चाहता हूँ कि जो स्कूल के टीचर्स हैं, मैनेजमेंट है, वो भी थोड़े से मुतवज्जे हो जाएं और मेरी इन बातों पे थोड़ी गौर व फिक्र कर लें। जब हम तालीम की बात करते हैं तो एक डर मेरे दिल में हमेशा रहता है, ऐसा ना हो कि हम तालीम की बात करते करते और तालीम देते देते आज से 20 साल के बाद सर पकड़ कर ये कहें कि या अल्लाह, हम तो उस तालीम की बात कर रहे थे जिस तालीम की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो रेस में बहुत पीछे रह गए। तो हमारे तालीमी निज़ाम में कुछ कमी है और मैं उसे लिख कर लाया हूँ और मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों का नोट कर लें और मैनेजमेंट और टीचर्स भी इन चीज़ों का नोट कर लें और अपने तालीमी निज़ाम में इंश्योर करें कि ये कमी हमारे तालीमी निज़ाम में ना रह जाए। सबसे बड़ी कमी
वो ये है कि हमने अपने पूरे एकेडमिक्स को, पढ़ाई लिखाई को पास और फेल पे लाके खड़ा कर दिया। किस पे खड़ा कर दिया बताइए? पास और फेल। इसकी वॉल्यूम बढ़ सकती है क्या थोड़ी सी? जी माइक वाले साहब, हजरत थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो आसानी होगी मेरे लिए। हेलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले करते तो आवाज़ गले पे जोर नहीं पड़ती। हमने अपने तालीमी निज़ाम को पास और फेल पे लाके खड़ा कर दिया। और कितने हंसने वाली बात है, आप देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कितने हंसने वाली बात है ये, कि एक बच्चा जो 39 नंबर लाया, टीचर ने कहा तुम फेल हो गए। एक बच्चा जो 40 नंबर लाया, टीचर ने कहा तुम पास हो गए। ये एक नंबर में पास और एक नंबर में फेल, ये कैसा तालीमी निज़ाम है? और जिसने लाया 39.5 तो कहा अच्छा ठीक है 39.5 मतलब पास कर देते हैं। अब मेरे जैसा कमज़ोर बच्चा जो मैथ्स में क्लास 1 में 40 लाया, तो टीचर ने कहा तुम हो गए पास। फिर जाके 2 में लाया 40 नंबर, 3 में और 10 में, इस तरह से 40 नंबर लाते लाते 60 नंबर में नहीं सीख पाया और 600%, 60 नंबर 10 क्लास, 600% में नहीं सीख पाया। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने तालीमी निज़ाम को पास और फेल से हटाकर लर्निंग परसेंटेज पर लाएं कि हमने सीखा कितना, कि हमने कितना सीखा। अगर आप 40 नंबर लाए तो आप 40% सीखे, अगर आप 99% लाए तो 99% सीखे। 99 पे भी पास नहीं हुए, 40 पे भी पास नहीं हुए, पास तो 100 पे हुए आप। तो हमें सीखता रहना है, पास और फेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम सीखने आए हैं, एक नंबर लाए तो 1% सीखे, और अफसोस की बात है पूरे साल पढ़ने के बाद एक ही नंबर ला पाए। कोशिश तो करनी चाहिए कि हर बच्चा 90 नंबर लाए कम से कम। आज के कट थ्रोट कंपटीशन वर्ल्ड में एवरी चाइल्ड, एवरी पेरेंट शुड ट्राई टू इंश्योर कि उनके बच्चे कम से कम 90s में उनके नंबर्स आ रहे हों। डिपेंड करता है कि स्कूल का क्या मेयार है, स्कूल की चेकिंग पैटर्न्स और क्वेश्चन पेपर क्या है। तो पहली जो हमने गलती की वो ये कि हम सारे तालीम को पास और फेल पर लेकर आ गए। जो दूसरी गलती हमने की वो ये कि हमने बना दिया पढ़ाई को, पढ़ाई के 3 स्ट्रीम्स, कि ये आर्ट्स है, ये कॉमर्स है, ये साइंस है। सबसे कमज़ोर बच्चा पढ़ेगा हिस्ट्री, थोड़ा ज़हीन पढ़ेगा कॉमर्स अकाउंटेंसी, और बहुत ज़हीन पढ़ेगा साइंस। कितनी अफसोस की बात है कि हमने तालीम को इस तरह बांटा। और हमने नहीं बांटा, ये अंग्रेज़ों ने किया था। ये बाय द वे अंग्रेज़ों ने 1885 में जब उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम इंडिया में लाना शुरू किया, तो उसके बाद ये उनकी इन्वेंशंस थी ये, क्योंकि उन्हें चाहिए था इमीडिएटली उन्हें चाहिए था नौकर जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाकर नौकरी कर सके। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई साइंस के साथ हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साइंस के साथ अकाउंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साइंस पढ़ के आ जाओ, 3-4 सब्जेक्ट पढ़ो और आ जाओ, 2-3 सब्जेक्ट पढ़ो और आ जाओ, नौकरी करो हमारे यहाँ। क्यों नहीं एक बच्चा जो साइंस पढ़ सकता है उसको हक है कि वो हिस्ट्री पढ़े, और एक बच्चा जो केमिस्ट्री पढ़ता है क्या उसको हक नहीं है कि वो इनकम टैक्स फाइल करना खुद जानता हो, वो अपने इनकम टैक्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुद पढ़ना जानता हो? इन बातों पे हमें आज गौर करने की ज़रूरत है। हमें लिबरल आर्ट्स लाने की ज़रूरत है, जहाँ मल्टी डायमेंशनल लर्निंग जिसे कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल लर्निंग, जहाँ बच्चा साइंस पढ़ते पढ़ते किसी का साइंस, और एक क्लैरिटी मैं इसमें दे दूँ कि हो सकता है कि किसी का साइंस मेजर है और हिस्ट्री माइनर है, यानी मैं साइंस पे महारत हासिल करूँगा पर हिस्ट्री भी जानूँगा मैं, यानी मैं हिस्ट्री में महारत हासिल करूँगा पर मैथ्स का बेसिक्स भी जानूँगा मैं। तो इन बुनियादों पे हमें तालीम देना है इंशाअल्लाह। और एक और बात तालीम के ताल्लुक़ से मैं कहना चाहूँगा, अक्सर लोग कुरान की आयतों को कोट करते हैं ताकि वो साइंस को प्रूव कर सकें। कुरान की आयतों को कोट करते हैं और कहते हैं कि देखो हमारे कुरान में लिखा है कि एक माँ के कोख में 3 झिल्लियाँ हैं। कुरान की आयत है और तुम्हारे साइंटिस्ट ने भी ये कहा, तो हमारी कुरान की बात सच हो गई। ऐसे ही कहा हमने ना, अक्सर कहते हैं हम, देखो कुरान में वाटर साइकिल का मेंशन है और तुम्हारे साइंटिस्ट भी वाटर साइकिल कहते हैं। कुरान में एटम का मेंशन है,
तुम्हारे साइंटिस्ट भी एटम कहते हैं, तो कुरान सच हो गई। मैं कहता हूं क्यों नहीं हमने ऐसा किया, क्यों नहीं हमने ऐसा किया, और मैं भी और हम सब और पूरी उम्मत की बात कर रहा हूं मैं, क्यों नहीं हमने ऐसा किया। हमने कहा कि कुरान में लिखा है कि माँ के पेट में 3 झिल्लियां हैं कोख में, हम वो 3 झिल्लियां ढूंढ कर दिखाएंगे। क्यों किसी क्रिश्चियन को खड़े होकर वो 3 झिल्लियां ढूंढने की जरूरत पड़ गई। आज जरूरत है कि हम कुरान पढ़कर साइंटिफिक इजादात करें, ना कि साइंटिफिक इजादात को और साइंटिफिक इन्वेंशंस को कुरान से प्रूव करें। हम कुरान पढ़ें, उस पर तदब्बुर करें और ये कहें कि कुरान में ये लिखा है, तो हम साबित करके रहेंगे इंशाअल्लाह। इस बात की ज़रूरत है आज इंशाअल्लाह। आखिरी 2-3 बातों पर अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। एक वर्ड मैं आपको देकर जाना चाहता हूँ आज, वो वर्ड है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। पावर ऑफ, सारे पेरेंट्स जरा हाथ उठाएंगे जितने माँ बाप हैं। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अब ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन क्या है? ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन ये है कि हम अपने बच्चों को बड़ा ख्वाब देखना सिखाएं। हम अपने बच्चों को बड़ा ख्वाब देखना सिखाएं और रोज़ाना उनसे पूछें आपको क्या बनना है। अभी देखें वो बच्चा जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर बना, उससे मैं पूछा कि आपको क्या बनना है। क्यों पूछा मैं? ज़रूरी है कि हर दिन बच्चों से पूछें हम आपको क्या बनना है और उन्हें बड़ा ख्वाब देखना सिखाएं। तो बच्चे ने कहा कि मुझे मस्जिद का इमाम भी बनना है और एस्ट्रोनॉट भी बनना है। माशाअल्लाह, उस बच्चे के लिए ताली बजाए कम से कम आप। और उससे डबल ताली उन टीचर्स के लिए बजाए और स्कूल के लिए बजाए जिन टीचर्स का प्रोडक्ट ये बच्चा है, जो कहता है कि मुझे एस्ट्रोनॉट के साथ स्कूल मस्जिद का इमाम भी बनना है। माशाअल्लाह। तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन क्या है? पावर ऑफ विजुअलाइजेशन वो है कि आप आंख बंद करके अपने बच्चों को वो देखना सिखाएं जहां वो अपने आप को 20 साल बाद देखना चाहते हैं। हर बड़ा लीडर, हर दूसरा बड़ा कामयाब इंसान इस मरहले से ज़रूर गुजरा है, जिसे कहते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अपने बच्चों को सिखाएं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, आंख बंद करो और तसव्वुर करो कि तुम आज से 20 साल के बाद डॉक्टर बन के किस तरह लोगों की इलाज कर रहे होगे। तुम्हें एस्ट्रोनॉट बनना है, तुम आंख बंद करके तसव्वुर में ले आओ अपने कि तुम चांद पे खड़े होकर क्या कर रहे हो। जो इंसान ये करना सीख गया वो इंसान वो बंद कर रहेगा जिस चीज़ का वो आंख बंद करके अपने आप को देख रहे हैं इंशाअल्लाह। यकीन माने आप अपने बच्चों को ये सिखाना आज से शुरू कर दें इंशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है? आ रही बात समझ में? हाथ उठा कर बताएं इंशाअल्लाह। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। और 2 आखिरी बातों पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इंशाअल्लाह। वो ये कि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर अब तक कौन रहा? बताइए मुझे, कौन बताएगा मुझे? नहीं, अब तक माएँ तो बहुत है, मुझे एक नाम चाहिए। और आप लोग रहने दे, सामने ऑडियंस को बताने दे। आप लोग तो पास पहले से हैं माशाअल्लाह। आप भी तो पास है भाई, पेरेंट्स को बताने दीजिए माशाअल्लाह। इस दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं, इस पे किसी को कोई शक, सारे लोगों का इत्तेफाक है। सबसे बेहतरीन टीचर वो कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सबसे बेहतरीन स्टूडेंट कौन? सहाबा इकराम। सही कह रहा हूं मैं? तो सबसे बेहतरीन टीचर के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स और सबसे बेहतरीन टीचर का सबसे बेहतरीन तरीका क्या था फिर पढ़ाने का? क्या ब्लैक बोर्ड था? बताइए। क्या क्लासरूम था? क्या कॉपी और कलम और नोटबुक था? नहीं, इनमें से कोई भी चीज़ें नहीं थी। तो क्या था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात का सारा निचोड़ उस एक अल्फाज में है, जिस अल्फाज से सारी की सारी हदीसें शुरू होती हैं। वो क्या है? क़ाल रसूलुल्लाह, क़ाल रसूलुल्लाह, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि रसूलुल्लाह ने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा। रसूलुल्लाह की पूरी तालीमात बातचीत पर मबनी है। बातचीत, 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 बातचीत। वो बच्चों से बातचीत किया करते थे, 6 साल के बच्चों से बात करते थे, 60 साल के बूढ़ों से बात करते थे, हर इंसान से बातचीत करते थे। उनके तालीमात का जो तरीका था तालीम देने का, वो बातचीत था, डायलॉग। और जो कहते थे फिर वो खुद अपने आप
खुद का एक सबसे बेहतरीन नमूना पेश करके दिखाते थे। आज जो ख़त्म हो गया है मुआशरे से वो बातचीत है। ना टीचर्स बच्चों से बात कर रहे हैं, ना बच्चे टीचर्स से बात कर रहे हैं, ना बच्चे माँ बाप से बात कर रहे हैं, ना माँ बाप बच्चों से बात कर रहे हैं, ना मैनेजमेंट टीचर्स से, ना टीचर्स मैनेजमेंट से। आमने सामने बातचीत हो गई है बंद, और पीठ पीछे बातचीत फुल ऑन चालू। यानी गीबत कर सकते हैं पर सामने बातचीत नहीं कर सकते हैं। बहुत अफसोस की बात है ये। आज ज़रूरत है कि माँ बाप, और मैं कहता हूँ, अंग्रेजी का एक कोट है, दैट लव इज लाइक अ परफ्यूम इन अ बॉटल। मोहब्बत जो है, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो इत्र की शीशी में बंद है। जब तक उसे खोल कर लगाया ना जाए तब तक उसका एहसास नहीं होगा। अगर माँ बाप कहते हैं कि मुझे बच्चों से मोहब्बत है, मुझे जताने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप फेल हो जाएंगे, बता रहा हूँ मैं। मोहब्बत वो चीज़ है जिसे जताना पड़ेगा, जिसे बच्चों को एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप मोहब्बत करते हैं। टीचर्स, एक अरसा गुजर जाता है कि टीचर्स बच्चों का हाथ पकड़ के नहीं कहते कि बच्चे आज तुम्हें किस बात की ज़रूरत है, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। बाप को, मैं अक्सर बाप को कहता हूँ, हमारा मुआशरे में बाप अपने बच्चों से आई लव यू कह दे तो शायद क़यामत आ जाए, और बल्कि शौहर बीवी से कह दे तो क़यामत आ जाए। अफसोस की बात है। मोहब्बत वो चीज़ है जिसे जताने की ज़रूरत है। हमारे बच्चों को, इसे कहते हैं सिक्योर्ड फील कराना, हमारे बच्चों को करना है, फिजिकल सिक्योर्ड फील कराना है। 1 साल की उम्र से लेकर 7 साल की उम्र तक बच्चों को फिजिकली अपने पास रखना है, बाहों में रखना है उन्हें। साइकोलॉजिकली बहुत ज़रूरी है ये, उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है ये कि दिन में 10 मरतबा बच्चों से कहें कि आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने प्यारे हो। बल्कि तुम भी ना कहें। उर्दू तो वो ज़बान है जिसमें आप कह सकते हैं, आप अंग्रेज़ी में तुम और आप का एक ही ट्रांसलेशन है, यू, मगर उर्दू में तुम और आप में फ़र्क है, तुम और आप में फ़र्क है उर्दू में। तो अपने बच्चों से आप करके बात करें। आप, मुझे आज भी कोई तुम कहता मुझे तकलीफ़ होती है, यकीन मानिए, मुझसे कोई भी तुम कहता मुझे तकलीफ़ होती है। इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे माँ बाप की गलती है। उन्होंने मुझसे आज तक तुम करके बात ही नहीं किया। तो मैं हैरान होता हूँ कि भाई मेरे माँ बाप ने इतना इज्जत दिया, तो दूसरा जिसे मैं जानता नहीं वो मुझे तुम क्यों कह रहा है, मैं बात ही नहीं करूँगा तुमसे, मैं ऐसा कहता हूँ। ये मेरे माँ बाप ने ऐसी कैफियत पैदा की मुझे अंदर, इतनी मोहब्बत दी मुझे, इतनी इज्जत दी मुझे। इज्जत देना ज़रूरी है, बच्चों को इज्जत देना ज़रूरी है। एक बच्चा जिसे ना माँ बाप ने इज्जत दिया, ना असातिज़ा ने इज्जत दी, ना माशरे ने इज्जत दी, ना स्कूल ने इज्जत दी, ना दोस्तों ने इज्जत दी, वो बच्चा क्या इज्जत पाने के लिए काम करेगा? नहीं करेगा। एक बच्चा जिसे माँ बाप ने इज्जत दी और बहुत इज्जत दिया, बहुत इज्जत दिया, आप करके बात किया, एहतरामन बात किया, और कैसी इज्जत, रसूलुल्लाह, जिस तरह रसूलुल्लाह ने इज्जत दी कि जब उनकी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कमरे में दाखिल होती तो वो अपने बिस्तर से उठ जाते खड़े होकर बेटी के एहतराम में। कौन बाप करेगा बताइए ये, और कौन टीचर करेगा आज का ये अपने स्टूडेंट्स के लिए कि बच्चे आए तो एहतराम में उठ जाएं और बच्चों को बैठाएं और फिर बैठे। हम नहीं करने वाले, मगर अगर हम कर लेंगे तो फिर हमारे बच्चे लीडर बन जाएंगे इंशाअल्लाह। ये करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को मोहब्बत और इज़्ज़त देने की ज़रूरत है। मोहब्बत देंगे, इज़्ज़त देंगे तो हमारे बच्चे लीडर बनेंगे। अपनी आखिरी बात पे स्पीच को ख़त्म करता हूँ। एक स्कूल के 3 पिलर्स होते हैं, एक स्कूल के 3 पिलर्स होते हैं। सबसे पहला खंबा स्टूडेंट, दूसरा खंबा पेरेंट्स, तीसरा स्टाफ। इन 3 पिलर्स को एक दूसरों को ऐसे पकड़ के रहना है, एक दूसरे से मुसलसल बातचीत करनी है। इन तीनों पिलर्स को आप पार्टनर्स भी कह सकते हैं, ये तीनों पार्टनर हैं। इन तीनों को मिलकर स्कूल को कामयाब बनाना है इंशाअल्लाह। पेरेंट्स का, बच्चों का और टीचर का विजन एक होना चाहिए, विजन एक होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि एक स्कूल का विजन क्या है, उस स्कूल की हर ईंट को मालूम होना चाहिए, हर एक ईंट को, दीवार की ईंट को मालूम होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड को मालूम होना चाहिए, किचन में जो खाना बनाती हैं उन्हें भी, और सफाई करने वाले को मालूम होना चाहिए। जब ऐसा होगा तब जाकर स्कूल कामयाब होगा इंशाअल्लाह। आज जो मैं स्टेज पर देखा, मुझे यकीन है अगले 2-3 सालों के अंदर इमारत पब्लिक स्कूल इंशाअल्लाह
कटक का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल बनकर दिखाएगा इंशाअल्लाह। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पूरी टीम को इखलास के साथ मेहनत करने का और कुर्बानी देने का जज्बा अल्लाह ताला आप लोगों के अंदर वो जज्बा पैदा करे और अल्लाह ताला हम सबको उन लोगों में से बनाए जिन लोगों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन कह सके कि मैं तुझसे राज़ी हूँ इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।